अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं बाजू का बहुत ही एक प्रोमिनेंट डिज़ाइन लेके आया हूँ। तो ये मैंने विस्कोस लिलन का जो फैब्रिक है उसके ऊपर बनाया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी ये बाजू की मैंने कटाई नहीं की। तो ये ख़ास तौर पर जो बिगनर्स हैं ये मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है कि बाद का उनको समझ नहीं आता कि हम बाजुओं की कटाई करते वक्त डिज़ाइन का जो मार्जिन है वो कितना हम कम रखें। तो ये मैंने पेपर बुकरम लिया है, तो उसके ऊपर ये मैंने फैब्रिक जो है वो पेस्ट कर लिया है। तो ये मैंने चौड़ाई ली है 3.5 इंच और लंबाई ली है मैंने 15 इंच। तो आपने प्लेट डालने हैं, इसके ऊपर मैंने प्लेट डालने हैं, तो आपने अपने हिसाब से इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं प्लेट डालने का एक बहुत ही यूनिक सा एक आइडिया देने लगा हूँ। तो आपने ऐसे करना है कि दोनों जो बाजों के पीसेस हैं वो या ट्रोज़र के पीसेस हैं बराबर कर लेना है। तो स्टार्ट से ये मैंने पौना इंच का किया है, ये मैंने गैप छोड़ा है। इसी तरह ये मैं पौना इंच का गैप छोड़ते हुए आखिर तक जो है ये मैं मार्किंग करता जाऊँगा मैं। तो आपने मार्किंग करते वक्त ऐसे करना है कि आपने एक जो पेंसिल लेनी है, ये मैंने पॉइंटर लिया है, तो इसकी ये नोक काफ़ी बारीक होती है। तो आपने थोड़ा सा ये दबाव डाल के इसके जो है वो निशान लगाने हैं। तो ये मैं उल्टी साइड पर ये निशान लगा रहा हूँ, हालांकि हमने जो प्लेट डालने हैं वो सीधी साइड पर डालने हैं। तो जो अभी आपको मैंने ये तरीका बताया कि आपने जब ये निशान लगाने हैं तो ये पॉइंटर इस्तेमाल करना है, यानी कोई किसी भी कोई पेंसिल हो, ब्रीक नोक हो, और दबाव डालकर जो है इसके प्लेट डालनी है। तो ये सारी मार्किंग करने के बाद अब ये मैं प्लेट डालने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं दबाव ले रहा हूँ वो बिल्कुल मैं बारीक सा ये दबाव ले रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसका दबाव ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा करना हो फिर आपने लंबाई भी इसकी जो है वो ज़्यादा कर लेनी है। तो आपसे दोबारा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो आपको मैंने स्टार्ट पे कहा था कि जब आपने ये निशान लगाने हैं तो बारीक नोक वाली आपने पेंसिल इस्तेमाल करनी है और थोड़ा सा दबाव डालकर इसके ये निशान लगाने हैं। तो उसका फ़ायदा फिर ये होगा कि उसके जो निशान है वो बुकरम के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो फिर आपको ये सीधी साइड पर ये निशान लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह ये देखें मैंने आखिर तक जो है निशान वो सारे डाल लिए हैं। तो ये ख़ास तौर पर जो बिगनर्स हैं ये मैंने टिप उनके लिए ये मैंने शेयर किया है, क्योंकि उनको ये प्लेट डालते वक्त अक्सर ये मुश्किल पेश आती है। तो इस तरह फिर ये होगा कि जो आपके प्लेट होंगे वो भी बिल्कुल एक्यूरेट सीधे आएंगे। फिर इसी तरह ब्रेक दबाव लेते हुए, यानी कि इनका ब्रेक सा कार्नर बनाते हुए आखिर तक इसी तरह प्लेट डालकर इनकी जो सिलाई है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये बाजू का जो दूसरा पीस है उसके लिए जो प्लेट है वो आपने पहले निशान लगाकर फिर इस तरह डाल लेने हैं। तो फिर आपको जब प्लेट इसके प्लेट डालेंगे उस टाइम आपको जो है मुश्किल वो बिल्कुल पेश नहीं आएगी। तो ये मैंने दोनों बाजुओं के जो दोनों पीसेस हैं उनके जो प्लेट है ये मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अब इनको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। तो ये प्रेस करने के बाद अब दोनों साइड पे ये मैंने हाफ इंच पे दबाव का निशान भी लगा लिया है और इनका जो है वो मैंने सेंटर भी कर लिया है। तो इसी तरह बाजू को भी मैंने प्रेस कर लिया है और उसका ये मैंने सेंटर का जो निशान है वो मैंने लगा लिया है। तो अब सबसे पहले ऐसे करना है, ब्रिक जो शटल लैस है, अब इसके जो बाजू का पीस तैयार किया प्लेट वाला उसके साथ अटैच करनी है। तो यहाँ पे आपने ऐसे करना है कि जो लैस का सीधा रुख है वो ऊपर की जानिब कर लेना है और जो उल्टा रुख है वो नीचे की जानिब रखना है। तो जो निशान लगाया है बिल्कुल लैस का जो कार्नर वाला किनारा है बिल्कुल उसके ऊपर रखते हुए सिलाई को आखिर तक मुकम्मल कर लेना है। तो ये टाँका मैंने ज़रा फुल बढ़ा कर लिया था, तो ये पहले ये सिलाई लगा कर इनको ये मैं कच्चा कर रहा हूँ। ये दोनों पीसेस पर जो मैं सिलाई वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो आपने ख़ास तौर पर ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर मैंने ये कहा था कि जो लैस का सीधा रुख है वो ऊपर की जानिब रखना है और उल्टा नीचे। तो उसके बाद ये बाजू के साथ अटैच करना है। तो जो बाजू का सेंटर है और जो इस पीस का सेंटर है, सबसे पहले इनको आपस में बराबर रखकर ये सेट कर लेना है। तो ये ख़ास तौर पर ये दोबारा ये बिगनर्स के लिए टिप है कि अगर आपका सेंटर अगर इस तरह बराबर ना आए तो फिर आपने इसके सेंटर दोनों के सेंटर बराबर कर लेने हैं
और दरमियान से ये सिलाई स्टार्ट करनी है। तो अब जो लेस का किनारा है ये मैं जो जिगार्ड का जो एम्ब्रॉयडरी का जो किनारा है बिल्कुल उससे ऊपर रखते हुए आखिर तक इसकी जो सिलाई है वो मैं कंप्लीट करूँगा। तो ये याद है कि जो बाज़ों की कटाई है वो मैंने मुकम्मल नहीं की, तो सारा डिज़ाइन जो है बनाकर अटैच करने के बाद जो है बाज़ों की वो मैं कटाई करूँगा। तो इसकी मैंने आधी सिलाई मुकम्मल कर ली है, तो दोबारा फिर ये मैं दरमियान से इसकी सिलाई स्टार्ट कर रहा हूँ और जो बाकी आधी सिलाई रहती है वो भी मैं इक्वल दबाव लेते हुए मुकम्मल कर लूँगा। तो ये सिलाई मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो अब आप चाहें तो इसके ऊपर एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगा सकते हैं। तो उसका फिर फ़ायदा ये होगा कि जो नीचे वाली तो जो तरीज़ है वो आराम से बैठ जाएगी और जो लेस है वो ऊपर नहीं उठेगी। अब जो पीस का जो दूसरा किनारा है वहाँ पर भी हमने ये चौड़ी लेस अटैच करनी है। तो यहाँ पर आपने ऐसे करना है कि जो लेस का सीधा रुख है वो नीचे कर लेना है और उल्टा ऊपर। पहले हमने ये किया था कि जो छोटी लेस थी उसका सीधा रुख ऊपर और उल्टा नीचे किया था। तो इस लेस का जो हमने ऐसे करना है कि सीधा नीचे करना है और उल्टा ऊपर करना है। बाकी सेम इसी तरह लेस का किनारा जो निशान लगाया हुआ है बिल्कुल उसके ऊपर रखते हुए सिलाई को आखिर तक मुकम्मल कर लेना है। तो सिलाई को मुकम्मल करने के बाद अब मैंने ये 2 इंच की एक स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई मैंने ये सेम बाजों के हिसाब से ली है। तो बाजों को मैंने उल्टा कर लिया और जो स्ट्रिप है वो मैंने नीचे रख ली है ताकि मुझे सिलाई लगाने में आसानी हो। तो अब जो पहली सिलाई लगी है सेम उसके ऊपर ये दोबारा सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को आखिर तक मुकम्मल कर लेना है। ये सर्दियों का ख़ास तौर पर जो गर्म सूट हैं उनके लिए ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह जो दूसरा बाजू है उसकी भी सिलाई इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। दोनों बाजुओं की सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब जो स्ट्रिप है उसे नीचे की जानिब फोल्ड कर लेना है और इसे तुरपाई कर लेना है। आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मैंने प्रिंटेड बाजू पर ये मैंने डिज़ाइन बनाया है तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इस डिज़ाइन की जो टोटल लंबाई है वो है 3.5 इंच। तो ये बाजू की जो फाइनल शेप है डिज़ाइन की वो अब आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोनों डिज़ाइन जो है वो बाजू के मैंने मुकम्मल कर लिए हैं। तो अब ये बाजू को एक दूसरे के ऊपर रखकर अब जो बाजू की जो कटाई है वो मैं करूँगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।